जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन है। रामायण के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं, बहुत सी बातें सुनी गई हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत कम सुनने में आती है और उनमें से एक ये है कि जो राम सेतु बनाया गया था उसको स्वयं श्री राम जी ने ही तोड़ा था। जी हाँ, रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण राम जी के आदेश पर वानर सेना और भालुओं की सेना ने मिलकर के किया था। उसके बाद से उस पुल के सहारे वो लंका गए, वहाँ से रावण विजय करके वापस आए। वापस आने के बाद से राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद से सारे अतिथिगण अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ दिन के बाद से भगवान के मन में ये जिज्ञासा जागृत हुई कि जो लंका राज्य हमने विभीषण को दे रखा है वो लंका में कामकाज किस तरीके से कर रहे हैं ये जानना चाहिए। वो भरत जी को बुलाते हैं और बोलते हैं, भरत जी मेरी जिज्ञासा हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि विभीषण जी लंका में किस तरीके से राजकाज कर रहे हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। भरत जी ने कहा कि आप अगर चलेंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तो अयोध्या का राजपाट कुछ समय के लिए लक्ष्मण जी को सौंप करके राम जी भरत जी को लेकर के और लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में किष्किंधा नगरी पड़ती है, वहाँ पर उतरते हैं और वहाँ पर सुग्रीव से मिलते हैं और वो बताते हैं कि लंका चलना है, चल करके थोड़ा पता करना है कि कैसा हालचाल है सब। साथ में सुग्रीव जी भी हो जाते हैं। अब साथ में सुग्रीव जी भी हैं, भरत जी भी हैं और राम जी जब राम सेतु पार करने लगते हैं तो उस समय राम जी बताते हैं भरत को कि ये वो राम सेतु है जो वानरों द्वारा, रिक्षों द्वारा बनाई गई थी और इसी की सहायता से हम लोग समुद्र के उस पार गए और लंका विजय करके माता सीता को लेकर के वापस आए थे। अब जिस समय ये लोग राम सेतु के ऊपर से गुजर रहे होते हैं उस समय विभीषण जी को पता चलता है कि राम जी लंका में आ रहे हैं। विभीषण जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो पूरे लंका में दिवाली की तरह पूरी लंका को सजा दिया जाता है और भगवान के स्वागत में अपने पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रहे होते हैं। भगवान पहुंचते हैं और भगवान का भरत जी और सुग्रीव सहित सबका विभीषण जी बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। बहुत आदर सत्कार के साथ लंका के एक एक जगहों पर घुमाया जाता है। राम जी देख करके प्रसन्न होते हैं कि विभीषण जी अच्छी तरीके से राजकाज कर रहे हैं। लौटने से पहले राम जी पुनः बताते हैं विभीषण जी को कि हे विभीषण जी, आप लंका में जो भी कार्य करिएगा धर्मपूर्वक कार्य करिएगा, अधर्म से कोई भी कार्य ना कीजिएगा। लंका में लंका का राज्य जो है वो धर्मपूर्वक करना है। विदाई लेते समय विभीषण जी ने कहा, हे भगवान, आपने जैसा कहा कि मुझे लंका में जो राजकाज करना है वो धर्मपूर्वक ही करना है, हम तो धर्मपूर्वक ही करेंगे। लेकिन मेरा एक संदेह है कि ये जो राम सेतु बना हुआ है जिसको आपने बनवाया है, अगर इस रास्ते से उस पार के मनुष्य, बानर, वृक्ष अगर वो आकर के हमारे लंका में कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ उत्पात पहुंचाते हैं, कुछ कष्ट पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। भगवान समझ गए कि उनका इशारा और भगवान ने अपना धनुष उठाया और वहाँ से एक तीर चलाया और उस तीर से राम सेतु के 3 टुकड़े कर दिए। राम सेतु के जो एक था राम सेतु उसको 3 टुकड़े कर दिए और दोनों साइड के टुकड़ों को छोड़ करके बीच का जो टुकड़ा था उस टुकड़े को पुनः तीर से मार करके और उसको ध्वस्त कर दिए। और इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका की रक्षा के लिए विभीषण जी को निडर बनाने के लिए, निर्भीक बनाने के लिए, निष्कंटक उनका राज्य चल करने के लिए जिस राम सेतु को राम जी ने बनवाया था उसी राम सेतु को राम जी ने पुनः तोड़ दिया। तो ये कथा कैसी लगी आपको? अगर आपको ऐसी ही कथा सुनना है तो आप हमारे सनातन ज्ञान की गंगा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कथा का आनंद उठाते रहिए। मिलते हैं एक नए कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।